हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 एसएसटी जो सिविक्स वाला पार्ट होता है आपका, उसका चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, राइट इन योर ओन वर्ड्स 2 or more sentences of what you understand by the word marginalization। तो सिंपली आपको बताना है कि जो वर्ड, ये जो शब्द है मार्जिनलाइजेशन, इससे आप लोग समझते क्या हो, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, मार्जिनलाइजेशन मीन्स एक्सपीरियंसिंग डिसएडवांटेज, prejudice, powerlessness, lack of economic development and equal opportunities. In India, there are various marginalized groups like Adivasi, Dalit, Muslim community and women. तो देखिए मार्जिनलाइजेशन का ये मतलब होता है ऐसा एक्सपीरियंस करना, ऐसा अनुभव करना, डिसएडवांटेज कि मतलब आप ऐसा फील करना अपने अंदर से कि भाई हमारे साथ जो है हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, हमारे साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, प्रीजुडाइज, हमारे बारे में गलत सोचा जा रहा है, पावरलेसनेस फील होती है, ऐसा लगता है कि कोई ताकत ही नहीं है पास में, और पैसे की भी कमी है और रोज़गार की भी आप कमी कह सकते हैं, सम्मान की कमी कह सकते हैं। ये सारे के सारे जो बिल्कुल निचले तबके के लोग आते हैं, जिनके पास कोई ताकत नहीं होती, ना पैसा होता है, ना ही कोई पॉलिटिकल पावर होती है, तो उस चीज़ को, उस पोर्शन ऑफ सोसाइटी को हम लोग कहेंगे ये मार्जिनलाइज्ड हैं। हमारे देश में कौन कौन है मार्जिनलाइज्ड? आदिवासीज, दलित्स और विमेन। मेनली जो आदिवासीज हैं वो जंगलों में रहते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइजेशन हुआ है। दलित्स मतलब क्योंकि हिंदू कास्ट में वर्ण जो व्यवस्था है उसकी वजह से। आप मुस्लिम माइनॉरिटीज़ कह सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा जगह पर उनका काफ़ी एग्रेशन भी रहता है, तो आप यहाँ पे मुस्लिम काट करके आप सिर्फ माइनॉरिटी कर देंगे, माइनॉरिटी रिलीजन कर देंगे, या फिर ठीक है आपके वहाँ पे डिपेंड करता है। और एक विमेन वाला कि आदिवासी, दलित्स और विमेन, मेनली इनका मार्जिनलाइजेशन हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा है। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि हर तरीके से डिसएडवांटेज ये सेक्शन झेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 2 रीजंस वाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड। हमें 2 कारण बताने हैं जिसकी वजह से आदिवासीज जो हैं बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं, मतलब उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा, द 2 रीजंस फॉर विच आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड आर, they are displaced off from the forest on which their livelihood depended। तो मतलब उनको उन जंगलों से निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है जिस पर उनका पूरा लाइवलीहुड डिपेंड था। लाइवलीहुड का मतलब होता है जीवन यापन, मतलब उसी पर तो डिपेंड रह करके वो जिंदा रह पा रहे थे, उसी से, उस जंगल से उन लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे हैड टू मूव एज द वर्कर्स इन द प्लांटेशंस, कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड फार्म्स टू अर्न। फिर पहले वो अपने जंगलों में आराम से रहते थे, खाना पीना वहीं से जुटा लिया करते थे, फिर जंगलों से बाहर निकाल दिया गया तो ऐसे ही मजदूरों की तरह वो इधर उधर काम ढूंढते हैं, तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया जाता है। तो इस तरीके से आदिवासीज का बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 1 रीज़न वाई यू थिंक कंस्ट्रक्शंस safeguard to protect minority communities are very important। तो हमें एक कारण बताना है कि जो हमारा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का जो संविधान है वो किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन होने से बचाता है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हैं, जितने भी सोसाइटी के सेक्शन है जिनके साथ गलत हो रहा है, वो गलत होने से कैसे रोकता है हमारे देश का संविधान, वो हमें बताना है। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट एज, क्या क्या करता है, टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कल्चरली डोमिनेटेड बाय द मेजॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी कम्युनिटी को कि जो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी है किसी भी देश में, सबसे ज़्यादा जो धर्म के लोग हैं वो जो दूसरे धर्म हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, तो भाई हिंदू क्रिश्चियंस पे या फिर जैन्स पे या फिर मुस्लिम्स पे या फिर दूसरे जो धर्म हैं उन पर अपना डोमिनेशन ना बना लें। ये ध्यान कौन रखता है कि सबका को इक्वल बिहेवियर होगा सबके साथ? कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन
एंड डिसएडवांटेज दैट दे मे फेस, और बचाता है कि भाई कुछ उनके साथ गलत ना हो जाए, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव ना हो जाए, डिसएडवांटेज का मतलब है उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो माइनॉरिटी कम्युनिटी को देश में। इसका ध्यान हमारे संविधान ने बहुत अच्छे से रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द सेक्शन ऑन माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनॉरिटी। हमें माइनॉरिटी वाला जो पोर्शन है हमारी बुक में उसको फिर से पढ़ना है और बताना है कि भाई ये माइनॉरिटी, मार्जिनलाइजेशन, ये सब क्या है टर्म। तो देखिए, टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रेफर कम्युनिटीज दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो माइनॉरिटी का मतलब है वो पोर्शन ऑफ सोसाइटी जो दूसरे धर्मों से कम है, जैसे कि आप कह लीजिए सिख कम है हमारे देश में, और जैनास कम है, मुस्लिम्स कम है, बुद्धिस्ट कम है, क्रिश्चियंस कम है, सबसे ज़्यादा कौन है, हिंदूज़ हैं सबसे ज़्यादा। तो जो हिंदूज़ है वो मेजॉरिटी है, बाकी सारे जो धर्म हैं वो क्या है, माइनॉरिटी हैं। तो टर्म माइनॉरिटी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उन कम्युनिटीज़ के लिए, उन समुदायों के लिए जो न्यूमेरिकली स्मॉल है, मतलब जिनकी संख्या कम है, जिनके लोग कम हैं, इन रिलेशन टू द लार्जर पॉपुलेशन, मतलब बाकी पॉपुलेशन से अगर कोई धर्म के लोग कम हैं तो वो माइनॉरिटी कम्युनिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है, इमेजिन दैट यू आर वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी विद अ फ्रेंड एंड शी रिमार्क्स। आप इमेजिन कीजिए कि आप रिपब्लिक डे परेड अपनी किसी फ्रेंड के साथ देख रहे हैं और वो बोले, लुक एट दीज ट्राइबल्स, दे लुक सो एक्सोटिक एंड दे सीम टू बी डांसिंग ऑल द टाइम। तो लिस्ट 3 things that would tell her about the lives of आदिवासीज इन इंडिया। तो मतलब वो आपकी फ्रेंड बोलती है कि देखो ये ट्राइबल्स कैसे हैं, कितने मतलब अलग से ये लोग दिखते, एक्सोटिक का मतलब तो एकदम अलग से, और ये हर समय डांस करते रहते हैं। तो 3 चीज़ें बतानी है जिसके हमें पता लगता है आदिवासीज़ की लाइफ के बारे में इंडिया में कैसी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आदिवासीज़ हैव देयर ओन कस्टम एंड ट्रेडिशन। आदिवासीज़ के खुद अपना रीति रिवाज है, उनके अपनी एक अलग रहने का उनका तरीका है। तो आदिवासीज हैव देयर ओन कस्टम एंड ट्रेडिशन। अर्लियर दे वर वेरी रिच पीपल, पहले वो काफ़ी अमीर हुआ करते थे। दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज़, वो रेजिस्टेंट भी नहीं थे बदलाव के लिए। मगर क्या हुआ कि मतलब हम लोग ही जंगलों में चले गए, ज़बरदस्ती उनको जंगलों से बाहर निकाला और उनकी ज़िंदगी ख़राब करी। मतलब जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कोयला निकालने के लिए, ज़मीन से इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए जो है आदिवासीज़ को जंगलों से निकाला गया। जंगल काटने के लिए जो आदिवासी जंगल नहीं काटे देते हैं क्योंकि वो तो उनका घर होता है, तो इसलिए उनको वहाँ से निकाल दिया गया। उनकी लाइफ पे काफ़ी ख़राब इफेक्ट पड़ा इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट वेयर यू हैव टू प्रोवाइड रीजंस टू सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप एक डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको मतलब जो कुछ क्वेश्चन है उसका रीज़न आपको बताना है। तो इसका देखिए क्या है क्वेश्चन, मुस्लिम्स आर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, यूजिंग द डाटा प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर लिस्ट 2 रीजन दैट यू वुड गिव। तो मुस्लिम्स जो है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं, मतलब उनके साथ गलत होता है, चैप्टर में ऐसा लिखा गया है, तो आप क्या समझते हैं उस चीज़ से। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए मुस्लिम्स आर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, इन रीजन्स की वजह से। तो दे आर लैक्ड बिहाइंड इन गेटिंग बेसिक एमेनिटीज़। बेसिक एमेनिटीज़ होती हैं जैसे कि घर हो गया और खाना हो गया, एजुकेशन हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें उनके पास कम हैं, क्योंकि है ना। तो एग्जाम्पल के लिए 63.6% ऑफ मुस्लिम लिव इन कच्चा हाउस। तो लगभग 63.6% जो मुस्लिम्स हैं वो कच्चे घरों में रहते हैं। ओनली 30% ऑफ मुस्लिम्स हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ 30% मुसलमान ऐसे हैं जिनके घर में बिजली है। एंड 14.4% ऑफ मुस्लिम हैव एक्सेस टू पाइप वाटर, उनके वहाँ पाइप वाटर की भी कमी है। Literacy rate among Muslim is low in relation to other communities. Only 59% literacy rate is there in Muslims. तो मतलब मुस्लिम्स के बारे में बताया गया है कि वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इसलिए हैं क्योंकि उनकी मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके पास नहीं हैं। बहुत ही ज़्यादातर मुसलमान कच्चे घर में रहते हैं, उनके घर में बिजली नहीं है, उनके घर में पाइप से पानी नहीं आता, और लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। सिर्फ 59% लोग ही मुसलमानों में, मुस्लिम्स में पढ़े लिखे होते हैं। तो यही आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई सोसाइटी मार्जिनलाइज्ड है तो मतलब बेसिकली उसके पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, उसके पास बहुत सारे इकोनॉमिक कंडीशंस उसकी ख़राब है, नौकरी नहीं है, इज्जत नहीं है समाज में, तो ये मार्जिनलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वुड यू अग्री विद द स्टेटमेंट दैट इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक्ड? वाई? तो क्या आप इस स्टेटमेंट से समझते हैं कि इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड और सोशल समाज से रिलेटेड जो मार्जिनलाइजेशन होता है वो इंटरलिंक्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है, या आप कैसे कहेंगे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा येस, आई विल अग्री, मैं मानती हूँ विद द स्टेटमेंट दैट इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक्ड। इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, सोशल मार्जिनलाइजेशन आपस में जुड़ा हुआ है, बिकॉज मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट्स इन हैविंग अ लो सोशल स्टेटस। तो मतलब मार्जिनलाइजेशन होता है, लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो सोसाइटी में भी कहते हैं कि भाई मतलब इनकी कम है, वो पैसे कम है, तो उनकी सोसाइटी में भी इमेज ख़राब हो जाती है। एंड नॉट हैविंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर रिसोर्सेज, और उनके पास एक्सेस नहीं होती एजुकेशन की भी, दूसरे रिसोर्सेज जैसे कि वही पक्का घर, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये होता है कि अगर पैसा नहीं होगा तो सोसाइटी में भी मार्जिनलाइजेशन हो जाता है। कहते हैं ना कि अमीर और गरीब रिश्तेदारों में भी अंतर आ जाता है। तो वही होता है कि अगर कास्ट सेम है, धर्म सेम है, फिर भी अगर पैसे का डिफरेंस है तो उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही मार्जिनलाइजेशन के कॉजेज़ होते हैं और इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो कैसे जुड़े हुए होते हैं कि अगर सोशल मार्जिनलाइजेशन है जिन कम्युनिटीज़ का, वो हम देखने को मिलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा गरीब भी हैं, और गरीब जो है उनको सोशली इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो सोशल और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे के सारे हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। कैसा लगा वीडियो आपको बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।